हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब परिवार लेट्स स्टार्ट नाउ में। आज हम आपसे किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस छोटी सी वीडियो के बाद आप किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालने में एकदम से परफेक्ट हो जाओगे और आसानी से हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर याद कर सकते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा, आप उसे खुद से करना और कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। जो हम कंसेप्ट बताएंगे उसके आधार पर ही आपने भी चीज़ों को सोल्व करना है। देखते हैं, चलो हमारे पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, हमने कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपने किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात करने से पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट का अंक सेम क्या हो सकता है। जैसे हम बात करें 1 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास होगा 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 100। अब आप ध्यान से एक चीज समझिए, हमने जितने भी ये सभी इकाई के अंक की बात करें, यहाँ पे इकाई अंक की अगर बात करें तो कुछ संख्याएं हैं जिनके लास्ट में हमने इकाई का अंक देखने को नहीं मिला होगा। हमारे पूरे उसमें कहीं पे भी इकाई का अंक 2 नहीं है, इकाई का अंक किसी का भी 3 नहीं है, इकाई का अंक 7 नहीं है और इकाई का अंक 8 नहीं है। तो पहला ही कंसेप्ट हमारा बनता है कि जिन संख्याओं के लास्ट में, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, ये जिन संख्याओं के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो जिनके लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा, 2, 3, 7, 8 होगा, वे नंबर कभी भी किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। दूसरा हमें एक चीज समझना है, देखो एक किन किन के लास्ट में आया है। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं और लास्ट में 9 का स्क्वायर करता हूं, देखो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं और 9 का स्क्वायर करूं तो दोनों पास इकाई का अंक 1 मिलता है। ऐसे ही मैं अगर 2 का स्क्वायर करूं और फिर 8 का स्क्वायर करूं तो भी इकाई का अंक सेम 4 मिलता है। ऐसे अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं 9 और 7 का स्क्वायर करें 49, 7 का स्क्वायर 49 करें तो भी इकाई का अंक सेम 9 मिलता है। ऐसे ही 4 का स्क्वायर करें और 6 का स्क्वायर करें तो भी इकाई का अंक सेम हमारे पास 6 मिलता है। हमें सिंपली क्या करना है, अब देखते हैं कैसे हम इन क्वेश्चनों का परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। आपने छोटी सी एक बात याद रखनी है, अगर किसी के अंक में 1 है तो लास्ट में क्या क्या मिल सकता है, 1 होने के लिए या तो 1 होगा या हमारे पास 9 होगा। दूसरा अगर बात कर लेते हैं हम 4 होने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, या तो इकाई का अंक 2 होगा या इकाई का अंक 8 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमें ज्ञात करना है, जैसे हम बात कर लेते हैं 9, तो 9 किस किस के लास्ट में होगा, या तो मेरे पास 3 का स्क्वायर होना चाहिए 9 आएगा लास्ट में, या फिर आप बात कर ले 7 का स्क्वायर तो भी 9 आएगा। और एक अंक बचता है हमारे पास लास्ट का, उसकी बात कर ली जाए 6, तो 6 किन किन 2 संख्याओं के लास्ट में हो सकता है, या तो हम 6 का स्क्वायर कर देंगे या फिर हम बात कर ले किसका स्क्वायर कर दे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे पास 6 आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इकाई का अंक। देखो यहाँ भी इकाई का अंक 6 है, तो 6 की कंडीशन हमने बताई है, या तो इकाई का अंक 6 होगा या 4 होगा। तो इनमें से या तो 4 होगा या हमारे पास 6 होगा, 2 ही आंसर हो सकते हैं इकाई का अंक में, या तो 4 होगा या लास्ट में 6 होगा। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, आपने इन दोनों नंबर को हटा देना है और 40 के नजदीक हमने वो स्क्वायर रूट पढ़ना है जो 40 से छोटा हो। जिससे हम बात करें 7 का स्क्वायर 49 40 से तो बड़ा हो जाएगा, तो हमें इससे छोटे वाला पढ़ना है 6 का स्क्वायर 36। तो हम दोनों के आगे लिख देंगे, यहाँ पे भी 64 का होगा या ये 66 का, इन दो में से एक स्क्वायर रूट होगा हमारा ये। हमें आगे क्या करना है, जिसका हमने नजदीक देखा है 6 नंबर है तो 6 और 6 से अगला नंबर क्या होगा 7, उन दोनों की गुणा कर देंगे, 6 7 42। अब आपने क्या करना है, देखना है ये 42 से 40 छोटा है या बड़ा है, ये 42 से छोटा है 40, तो यानी कि छोटे वाला मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे इसकी बात कर ले 7744, लास्ट में कितना है 4 है। अब लास्ट में 4 है तो 4 बनने के लिए या तो लास्ट में 2 होना चाहिए या लास्ट में 8 होगा, तभी हमारा 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा ना, 8 का स्क्वायर करोगे तो भी 64 में 4 आएगा। अब इसको सेम क्या करना है, इन 44 को हटा देना है। अब बात करेंगे 77। अब देखो 77 किसके स्क्वायर रूट के नजदीक है, 77 की अगर बात करें 77 किसके स्क्वायर रूट है, 8 का स्क्वायर 64 तो 9 का स्क्वायर 81 यानी कि 8।
तो हमारे पास या तो ये 82 का होगा या ये 88 का होगा। हमें सिंपली क्या करना है, 8 था तो 8 से अगला नंबर लिख दो 9, उन दोनों की गुणा करो, 9 8 72। बताओ ये 72 से छोटा है क्या? 72 से बड़ा है 77, तो 72 से बड़ा है तो अब की बार मेरा बड़े वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 88 हो जाएगा। बात कर लेते हैं जैसे हमारे पास 44 89। अगर 44 89 को हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? लास्ट में 9 है तो 9 आने की कंडीशन 2 ही बनती है, तो लास्ट में 3 होगा या लास्ट में हमारे पास 7 होगा। भाई 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, दोनों में 9 9 मिलता है। अब बात कर लेते हैं 44, तो 44 किस किस के नज़दीक होगा? देखो 44 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो 7 तो ऑफकोर्स बड़ा हो जाएगा, तो हमें छोटा लिखना है 6 और 6 63 या 67। अब हमें कुछ नहीं करना, सेम जितना हमारा 6 आया इससे अगला नंबर क्या होगा? 7 7 6 42, अभी हमने गुणा करके 7 6 42। अब पता करना, देखो 42 से 44 अब की बार बड़ा है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? बड़े वाला। आप ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ये जो 4th नंबर है ये आपने खुद से ट्राई करना है। 5th नंबर हम फिर एक और क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे। 5th देखो लास्ट में यहाँ 4 है, अब 4 आने की कंडीशन हमारे पास 2 ही बन सकती हैं। 4 कब कब बन सकता है? अब मैं इसको साफ कर दूँ। अब 4 बनने की कंडीशन देखते हैं। लास्ट में तो आपके पास 2 आएगा या 8 आएगा। भाई 2 का स्क्वायर 4 या 8 का स्क्वायर। अब आपने सिंपली 64 को हटा देना है। अब आपके पास बचता है 201, और 201 किसके स्क्वायर के नज़दीक होगा? भाई 14 का स्क्वायर करोगे 196, तो 14 के नज़दीक है, यानी कि हमें 14 होगा 142 या हमारे पास 14 148 का स्क्वायर रूट होगा। इन दोनों में से एक स्क्वायर रूट हमारा आंसर होगा। आगे हमें क्या करना है? 14 की गुणा करनी है 15 में। 14 गुणा करेंगे 15 में तो हमारे पास कितना होगा? देखो 15 ही की गुणा हम 1 में करेंगे, 15 ही कम 15 और एक डिजिट है तो एक जीरो लगाएंगे। 15 ही कम 15 और एक जीरो लगाई तो 150, और 15 चौका 60। अब 150 में 60 जोड़ना है तो 150 में पहले 50 जोड़ दो, 200 और फिर 10, तो हमारे पास कितना आएगा? 210। अब हमें फाइंड करना है, देखो 210 से छोटा है, तो ये 210 से 201 छोटा है, तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा? 142। इस तरह से हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जामिनर पूछ लिया जाता है। अभी मैं इन सबको साफ कर रहा हूँ, आप एक बार इन सबको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या एक बार इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें। अगर आगे इसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हम लिखते हैं और आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करना है, क्या आएगा? जैसे एक क्वेश्चन है कि कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 4 ऑप्शन हम लिखते हैं आपके सामने, जैसे 6 2 5 0.49 एक ऑप्शन है। आपने बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? बी का हमारे पास आएगा 1250.49। एक ऑप्शन नंबर है सी 1354.24, और एक हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी पे 5768.28। ये हमारे पास 4 नंबर दिए हैं और हमें याद करना है इनमें से कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप 2 डिजिट का हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। भाई अगर आप इधर देखोगे तो कितने डिजिट के बाद आएगा? 62 50, तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ आपने किस अप्रोच का ध्यान रखना है? देखो एक अप्रोच है, हमें आपसे बताया था कि लास्ट डिजिट कब, लास्ट डिजिट की बात करें, लास्ट डिजिट क्या क्या नहीं हो सकती? तो 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती और 8 नहीं हो सकती। तो यहाँ लास्ट डिजिट 8 है, तो ये मेरा आंसर कभी भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इन सब में, तो 4 भी आता है लास्ट में, 9 भी आता है, 9 भी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिजिट सम। अब आप देखते हैं डिजिट सम कंसेप्ट कितना अच्छा है। हम मैथ में कैलकुलेशन डिजिट सम से ही करेंगे। हम मैथ की वीडियो अपलोड करते रहेंगे और उसमें हम डिजिट सम, लास्ट डिजिट और डिविजिबिलिटी और रेंज, इन 4 कंसेप्ट का यूज करके हम किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को मैथ को सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। देखो अब हमने डिजिट सम याद रखना है। किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, डिजिट सम क्या आ सकता है? 1947। जिन भी परफेक्ट स्क्वायर, जो भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उनका डिजिट सम 1947 पक्का होगा, 1497 ही होगा। याद रखने का तरीका रख लो, इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। तो यानी कि डिजिट सम बनने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए डिजिट सम कितना होना चाहिए? 1947। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की। देखो उसका डिजिट सम कितना है? 9 हटाएंगे, और डिजिट सम में याद रखना है जो 2 अंकों को जोड़कर 9 बनता है उन्हें हटाओ। तो सबसे पहले 9 तो खत्म हो गया, 5 और 4 9, 6 और 2 8। इसका डिजिट सम कितना है? 8। हमें कितना चाहिए? 1947 में से होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब इसकी बात कर लेते हैं तो 9 तो खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 2 और 1 3, इसका डिजिट सम कितना है 3, और हमें कितना चाहिए 1947, तो ये भी नहीं हमारा आंसर होगा। और सी हमें चेक भी नहीं करना है, और क्योंकि ऑप्शन हम पहले हटा चुके थे तो सी ही हमारा आंसर होगा। अब चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, देखो 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 3 9, तो इसका डिजिट सम कितना है 1, और हमें चाहिए था कितना 1, तो हमारे परफेक्ट क्यू स्क्वायर रूट आंसर हो जाएगा। बात करें एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं, इसे आप खुद से ट्राई करना एक बार, और ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे घर से निकाल के देखना कि इसका आंसर क्या होगा। चलो एक बार एक क्वेश्चन हम लिखते हैं और इसके बाद आप देखना कि ये हमारा क्या आंसर होगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास 304,704, ये ऑप्शन ए है। बी की बात कर लेते हैं 524.176, सी की बात करें 344.96, और एक लास्ट क्वेश्चन है आपके, लास्ट ऑप्शन है डी 19.4482। अब आपने बताना है इनमें से कौन सा नंबर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, आप इनमें से आंसर देंगे, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना। दूसरा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, देखो कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ 121, अगर हम 2 अंकों पर दशमलव लगाएं और दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने के बाद बटे 100 करते हैं, तो 121 किसका स्क्वायर रूट होगा 11 का, और 10 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो 10, तो इसे हम लिख देते हैं 1.1। तो दूसरा हमें याद रखना है, सिंपली क्या चाहिए ध्यान रखना है, यदि 2 अंकों पर दशमलव है तो बाहर 1 अंक पर दशमलव आ जाएगी। जैसे मैं आपसे सिंपली बोल दूं, एक कोई नंबर स्क्वायर रूट की बात कर ली जाए, जैसे आपसे कोई भी नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, इससे बात कर लेते हैं छोटा सा कोई भी, जैसे 361, अगर यहाँ पर दशमलव है 0.361, तो हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते। 361 हमें भले दिखता हो 19 का स्क्वायर रूट है, तो आप ये गलती मत कर देना 19.1 अंक पर दशमलव। ध्यान रखना दशमलव भी 2 अंकों पर होगी तभी बाहर निकलेगा, 4 अंकों पर होगी तो 2 अंकों पर आ जाएगी दशमलव बाहर निकल के, 6 अंकों पर होगी तो 3 अंकों पर आ जाएगी। इसे स्क्वायर आंसर होने के लिए दशमलव हमें यहाँ पे चाहिएगा। अब 2 अंकों पर दशमलव है तो हम 361 का स्क्वायर उठाएगा 19 का, और 1 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 1.9। तो अगर जो दशमलव है वो भी हमारे पास इवन नंबर पर होनी चाहिए, नहीं कि सम संख्या पर, भाई 2 पर होनी चाहिए या 4 पर या 6 पर या 8 पर, तो उसने बाहर निकल के हाफ हो जाएगा। अगर 2 पे है तो 1 अंक पे आ जाएगी, 4 अंक पे है तो 2 पे आ जाएगी, 6 पे है तो 3 पे आ जाएगी। इस चीज़ के उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह से आप किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर याद कर सकते हैं।